अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतियुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से कब्ल व पेशतर हम सब मिलकर दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदे मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूह फिदा ऐनुत तक़ा बदरुद्दुजा कशफुल अता कंजुल अता नहरुस सुनन शफीउल उमम साहिबी जूद वल करम नय्यर आज़म शफी आज़म हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़े दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की प्यारी बारगाह में पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद है इस अंजुमन के रचाने और बसाने वाले कि आज हम और आप उर्स सरापा खुश की बाबरकत तकरीब सईद में शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। मुझसे कबल आपने मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें समाअत की हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम और आप उर्स सरापा खुश की बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। आज बताना यह है कि उर्स कहते किसको हैं और हर किसी को आज हम वली तस्लीम करते हैं। ये भी बताना है कि वली होता कैसे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
ऐसी महफिलों में हम हाजिर होते हैं कि हमें वहां से कुछ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान और अकीदा है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल में बैठे हैं और आज साहिबे उर्स का फैजान भी मिलेगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलेगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार मुफ्ती आज़म आलिम इस्लाम रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया बदरु तरीका अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, जहां पानी अता कर, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। आज हम और आप उर्स सरापा कुस की बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि हम ऐसी महफिल में आए हैं तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आज ही उर्स की तकरीब में हम हाजिर होते हैं, किसी अल्लाह के वली के मजार पर जाते हैं तो यही बोली होती है गौरों की, यही अगियार की बोली होती है, यही उनका एतराज होता है कि तुम बगदाद क्यों फिरते हो, अजमेर क्यों जाते हो, कलियर क्यों जाते हो, आज इस बाबरकत तकरीब में हाजिर हो और सरापा कुस में आए हुए हो, लोगों की बोली होती है, उर्स में क्यों जाते हो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लईद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लईद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का एतराज करने वालों सुनो, हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से हम वाबस्ता रहेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी लारे किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब सच्चों के साथ हम होंगे, सच्चों के दामन को पकड़ेंगे तो हमें फायदा क्या मिलेगा। आला हजरत सरकार से हमें फायदा क्या मिलेगा। आला हजरत सरकार से पूछो। आला हजरत सरकार फरमाते, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलाम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या भटक सके। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के दामन को हम मजबूती से पकड़ेंगे, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो प्यारे हम कभी भटक नहीं सकते, हम कभी बहक नहीं सकते। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत सरकार फरमाते, रजा किसी सगे तैबा
कि पाँव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी लारे किताब में, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह की मुकर्रब जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो कौन होते हैं? वो मुत्तकी परहेजगार, वो मुत्तकी परहेजगार होते हैं। हज़रात, अब अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो मुत्तकी परहेजगार होते हैं। अभी इसी पर हम और आप समझें कि मुत्तकी होगा तो कैसे हो, परहेजगार होगा तो कैसे होगा, और अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करेगा कि वो अल्लाह का वली होगा। अब अल्लाह के का वली होने के लिए, अल्लाह का महबूब बंदा होने के लिए मुत्तकी होना जरूरी, परहेजगार होना जरूरी है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब जो हासिल कर ले वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का वली। अब अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करेगा मियां? वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा फराइज के जरिए से, फराइज की अदायगी से। अब सुनो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फराइज की अदायगी जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है। अल्लाह का महबूब बंदा होने के लिए परहेजगारी जरूरी है। जब अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेगा, अल्लाह का वली होगा, तो हम पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे कैसे कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का महबूब है? सूफियाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम की अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जिसके चेहरे को देखने से खुदा याद आए, जिसके चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाए, वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, वही अल्लाह का महबूब बंदा है। साहब बात इतनी पर नहीं, और आगे देखें। अब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर अल्लाह का महबूब बंदा हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, शरीयत की पाबंदी कर ले, अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा हो जाए, तो उसके लिए रब की तरफ से इनाम, कुर्ब हासिल कर ले, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, तो रब की तरफ से उसके लिए इनाम क्या है? रब इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे दुनिया में भी और आखिरत में भी मददगार। अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो गया, अल्लाह का महबूब बंदा हो गया, कुर्ब हासिल कर लिया, मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया। अब रब इरशाद फरमाता है, तूने परहेजगारी हासिल कर ली है, तू मेरा मुकर्रब बंदा हो गया है, मेरा दोस्त हो गया है, वली हो गया है। अब सुन, तेरे लिए मेरी तरफ से इनाम क्या है? रब इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे लिए दुनिया में और आखिरत में भी भलाई, तुम्हारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी मददगार हैं। आओ जरा देखो तो सकी, अब रब का कुर्ब हासिल कर लिया, रब का परहेजगार बंदा, रब का मुकर्रब बंदा हो गया है, परहेजगारी उसने हासिल कर ली है, रब का वली हो गया है, रब का दोस्त हो गया है।
है। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, आप आए हैं इस बाबरकत तकरीब में, एक पैगाम ले लो। अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, सुन लो बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत रबी इरशाद फरमाता है मेरा कुर्ब उसने तो हासिल कर लिया। रब की तरफ से इनाम है किसके लिए? रब मददगार किसका है? वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। रब इरशाद फरमाता वअलमू, सुनो जान लो, खबरदार हो जाओ, मालूम बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, परहेजगारों के साथ है। अब सुनो मेरे अजीजों, मुत्तकी होना, परहेजगार होना, ये मदारे विलायत है, ये मदारे विलायत है। और करामत ये मदारे विलायत नहीं है। वली होने के लिए परहेजगार होना जरूरी है, वली होने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, वली होने के लिए तकवा शियार होना जरूरी है। ये नहीं कि फला साहब से ये करामत जाहिर हो गई वो वली नहीं। बेशक नमाज ना पढ़े वली नहीं, दाढ़ी ना रखे वो वली नहीं, रोजा ना रखे वो वली नहीं। अब एक बात कहीं और सुन, ये रमजान शरीफ का मुबारक महीना गुजरा, कारी साहब, बहुत सारे ऐसे अहबाब थे कि नमाज हम पर फर्ज मियां, लेकिन रमजान शरीफ में वो अजीम मुबारक महीना हमें मिला, उस मुबारक महीने का हमने अदब व एहतराम नहीं किया। रोजे हम पर फर्ज किए गए एक महीने के लिए, लेकिन हमने रोजे नहीं रखे। रब इरशाद फरमाता अपनी लारे किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। किस लिए? बेशक, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अब जरा सोचो, नमाज ना पढ़े वो मुत्तकी नहीं है, रोजे न रखे वो मुत्तकी नहीं है, दाढ़ी न रखे वो मुत्तकी नहीं है। अरे मुत्तकी तो वो है जो मुकम्मल परहेजगारी अख्तियार कर ले, जो तकवा शियारी अख्तियार कर ले, वही अल्लाह का महबूब बंदा होगा, वही मुत्तकी हो जाएगा। उसी के लिए कामयाबी है, उसी के लिए कामरानी हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और सुनो, आज कारी साहब खुला हाल ये हो गया हम नौजवानों का, पीर साहब की इतनी बड़ाई करते हैं, चाहे हमारे पीर साहब एक वक्त की नमाज, पीर साहब की बड़ाई इतनी कि पीर साहब चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़े, बस यही हम सोचते हैं काश हमारे पीर साहब की करामत जाहिर हो जाए। करामत साहब, करामत जाहिर करने से अल्लाह का वली नहीं होता, करामत दिखाने से अल्लाह का वली नहीं होता, बल्कि मुत्तकी होने से अल्लाह का वली होगा।
शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने से अल्लाह का वली होगा, परहेजगार बनने से अल्लाह का वली होगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स दरिया में रहे और उसके बाद में, या अगर कोई शख्स हवा में फिजा में मुअल्लक रहे, हवा में लटका रहे, आका फरमाते हैं अगर वो मेरी सुन्नत के खिलाफ है, अगर वो मेरी सुन्नत की अदायगी नहीं करता है, आला आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो उसके लिए आका फरमाते तुम उसे जूतों से मारो। अल्लाह। हदीस शरीफ में आया है फ़अज़रिब बिन्नालैन, हदीस में जिक्र फ़अज़रिब बिन्नालैन, तुम उसे जूतों से मारो। इसको मारो। अगर कोई शख्स आसमान में मुअल्लक रहे, पैसा में मुअल्लक रहे, लटका रहे, दरिया में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ता रहे, तो आका फरमाते हैं कि तुम ऐसे को अल्लाह का वली तस्लीम मत कर, अगर वो मेरी सुन्नत को छोड़, बेशक मेरी सुन्नत को छोड़ रहा है। आका फरमाते हैं फ़अज़रिब बिन्नालैन, तुम उसे जूतों से मारो। अब जरा सोचो मियां कि हम अपने पीर साहब की कितनी बड़ाई करते हैं, पीर साहब की करामत कितनी दूर रहे। वली होने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, बेशक वली होने के लिए परहेजगार होना जरूरी है, वली होने के लिए तकवा शार होना जरूरी है। जहां मुसलमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए शराइत हैं, वहीं वली होने के लिए मुत्तकी परहेजगार होना भी, सुभान अल्लाह, हक है। वही मुत्तकी परहेजगार होना भी जरूरी है। अगर तकवा और शियार परहेजगारी नहीं है तो वो अल्लाह का वली नहीं। लेकिन हम और आप हैं साहब सिर्फ अपने पीर साहब के ढूंढ रहे हैं कि करामत करामत करामत। आओ जरा तारीख नजर के सामने, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के जिनकी विलायत का डंका चारों तरफ फैल जाता है, अतराफ अकनाफ के लोगों को खबर हो जाती है, जुनैद बगदादी के विलायत के लिए हजरात एक शख्स आया का हुजूर मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बारगाह में आया और रहने लगा। हजरात मोहतरम, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि मौर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि वो शख्स हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बारगाह में 30 साल तक रहा और वो ये देखने आया था कि मैं जुनैद बगदादी की करामत को देख लूंगा, उस वक्त जुनैद बगदादी से मुरीद हो जाऊंगा, जुनैद बगदादी के हाथ में अपनी आंख को दे दूंगा। हजरात मोहतरम, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, ऐसे ही मुतवाती 30 साल हो गए हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई करामत ज़ाहिर नहीं हुई, इसी करामत को उसने नहीं देखा। जब 30 साल मुकम्मल हो गए हैं, जब 30 साल पूरे हो गए हैं, उसने अपने दिल में अहद कर लिया कि अब हमारा यहाँ आना बेकार हो गया है, किसी और पीर को ढूंढे, किसी और पीर को तलाश कर ले। इसलिए जुनैद बगदादी के विलायत का डंका अतराफ व अकनाफ में बजता था, उनका शोहरा था, लेकिन मैंने 30 साल जुनैद बगदादी की खिदमत की है, 30 साल जुनैद बगदादी के पास रहा हूँ, मैंने कोई करामत नहीं देखी है। हजरात मोहतरम, जब 30 साल मुकम्मल हो गए, उसने अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर लिया, बांधना शुरू कर दिया। दिल में ख्याल आया कि चलो बात जाने से पहले चले जुनैद बगदादी से इजाजत ले ले। जुनैद बगदादी के पास पहुंचे, अल्लाह अकबर, जुनैद बगदादी के पास पहुंचता है, कहता है हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी
बगदादी रज़ियल्लाहु ताला है इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई जरा बता तो सही, तूने 30 साल जिंदगी मेरे पास गुजारी है, ऐ मेरे भाई बता तो सही, तूने अपना मकसद नहीं जाहिर किया, तूने अपना मतलब नहीं बयान किया, तूने ये नहीं जाहिर किया मैं यहाँ आया किस लिए था। उसने कहा हुजूर मैं इसलिए आया था, आपके विलायत का डंका मैंने सुना, आपके विलायत का शोहरा हुआ, आपके विलायत का डंका बज रहा था और मुझे ये खबर हुई थी आप बहुत बड़ी वली ये कामिल हैं, आप बहुत बड़े वली ये रब्बानी हैं। अल्लाह अकबर, आपके डाक का डंका बज रहा था, लेकिन 30 साल मैंने जिंदगी गुजारी है, आपसे कोई करामत नहीं जाहिर हुई है। अल्लाह अकबर, आओ जरा देखो तो मेरे अजीजों, आज हम अपने पीर साहब की करामत ढूंढते हैं। आओ आओ हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वाक़े से अपने अज़ान और अफ़कार में, जो हमारे ज़हन में, जो हमारे दिलो दिमाग में बातें घूम रही है, हम अपने पीर साहब का डंका बजा रहे हैं, अपने पीर साहब की करामत ढूंढ रहे हैं। अल्लाह अकबर, 30 साल हो गए हैं हजरत जुनैद बगदादी से अभी कोई करामत जाहिर नहीं हुई है, किसी करामत का ज़ुहूर नहीं हुआ है। उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, ठहरो तो सही मेरे भाई, थोड़ी देर रुको। अल्लाह अकबर, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, तूने मुझसे कोई करामत नहीं देखी, मैंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, तूने नहीं देखा, मैंने किसी मदरजात अंधे को बीनाई नहीं वापस की, तूने नहीं देखा, मैंने किसी को कोई कुछ नहीं कहा, तूने तो कुछ नहीं देखा, मुझसे कोई करामत नहीं जाहिर हुई, तूने नहीं देखा। लेकिन सुन, क्या तूने ये भी देखा है कि मेरा उठना बैठना कभी सुन्नत के खिलाफ हुआ हो, मेरा चलना फिरना कभी सुन्नत के खिलाफ हुआ हो, मेरा सब कुछ तूने देख लिया है, मेरे कौलो फेल को तूने देखा। अल्लाह अकबर, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तूने सब कुछ देख लिया है, मेरे उठने बैठने को देखा, मेरे चलने फिरने को देखा, क्या तूने सुन्नत के खिलाफ पाया या तूने मुझे शरीयत के खिलाफ पाया? उसने कहा हुजूर नहीं। अल्लाह अकबर, इतना कहना होता है उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, वो रोने लगा, रोते हुए कहा हुजूर मुझे मालूम हो गया है, यही तो अल्लाह के वली की पहचान है, यही तो अल्लाह के वली की निशानी है, जिसने अपनी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजारी हो, इसका तकवा ऐसा हो, इसकी परहेजगारी ऐसी हो, आपके बढ़कर वली कौन हो सकता है? हुजूर मुझे अब कलमा शरीफ पढ़ाइए और उसके बाद में मुझे अपने दामन में ले लीजिए। मौरखीन बयान फरमाते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने उसी वक्त आपने उसको अपने दामन में ले लिया, उसे अपने मुरीद किया है। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सकी, अब इस तारीख से जरा आप अंदाजा लगाओ, ये हम और आप हैं, अपने पीर के करामत को ढूंढते हैं, पीर के करामत को तलाश करते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कहने का मकसद ये है, आप भी अल्लाह का वली बन सकते हैं, आप भी अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे बन सकते हैं, लेकिन जरूरी है तकवा, बेशक सुभान अल्लाह, जरूरी है परहेजगारी। नहीं पढ़ रहे, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हमारा कौल और फेल सब कुछ सुन्नत के खिलाफ, हम कैसे मुत्तकी बनेंगे, हम कैसे परहेजगार बनेंगे? अरे मुसलमानों, याद रखना, नमाज ऐसी चीज है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस पाक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ। मुसलमानों जरा सोचो कि हम बोलते हैं हम मुसलमान हैं, गोरी हमारी होती है कि हम मोमिन हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका फरमाते हर चीज की एक अलामत है, बेशक हर चीज की एक निशानी है, और मेरे आका फरमाते मोमिन की अलामत, मोमिन की निशानी नमाज। सुभान अल्लाह। जरा सोचो,
हमारी बोली है मुसलमान हैं हम मोमिन। आका फरमाते हैं मोमिन की निशानी नमाज है, अलामत नमाज। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नमाज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन। सुभान अल्लाह। नमाज दीन का सुतून है, बेशक। नमाज दीन का खंबा है। मेरे अजीज, आप भी अल्लाह का वली बन सकते, आप भी अल्लाह का महबूब बंदा बन सकते हैं। परहेजगारी अख्तियार करो, तकवा शियारी अख्तियार करो, शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारो, आप भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन। लेकिन हाल ये है कि हम नमाज से इतनी दूर, नमाज से हमारे कौम के लोग इतने बेरगबती अख्तियार कर रखे हैं कि हमारी मस्जिद खाली है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी हम नमाज। आज हमारे कौम के लोगों का हाल ये हो गया साहब कि ढूंढते हैं कि हमें बरकत मिल जाए, ढूंढते हैं कि हमारी दुकान में बरकत हो जाए, हमारी मकान। गौसे आजम सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीखी वाकया नजर के सामने रखो, फिर उससे आप अंदाजा लगाओ कि हमारी मकान में कब बरकत होगी, हमारी दुकान में। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बगदाद की धरती है, अल्लाह पर एक ऐसा अमीर शख्स, एक रईस आदमी, बगदाद की धरती पर बहुत बड़ा मालदार साहब, कि उसकी हैसियत इतनी कि लोगों को ऐसी इनाम व इकराम से नवाजता। उसके दरवाजे पर लोग आया करते, भीख मांगते, लोगों को भीख दिया करता। लेकिन वही वो शख्स, वही वो रईस, वही वो अमीर, हाल ऐसा हो गया कि वो खुद रोड पर बैठ करके भीख मांगे। गौसे आजम सरकार की प्यारी बारगाह में गया, कहा हुजूर मैं बगदाद का बहुत बड़ा रईस था, मालदार था सरकार, लेकिन हाल ये हो गया है कि मैं आज कटोरी लेकर के रोड पर भीख मांग, मेरे घर की बरकतें खत्म हो गई है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने तेरा घर जहां है उससे क्या रास्ता है? रोड है, लोगों का आना जाना होता है। उसने कहा हुजूर हाँ, मेरे घर के सामने रास्ता है, रोड है। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। फरमाया तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है कि नहीं? का हुजूर मेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे, बारगाह गौसे आजम से वो शख्स उठता है, अपने घर पहुंचा मियां, और उसके बाद में दरवाजे पर पर्दा लगा देता है। अल्लाह अकबर, दरवाजे पर पर्दा लगा देता है। कुछ दिनों के बाद में उसके घर की बरकतें लौट आती है। उसके बाद वो शख्स जो वही वो शख्स था, रोड पर बैठ करके भिखारियों की तरह मांगा करता था, अब वो फिर उसकी बरकतें घर की आ गई है, अमीर हो गया है, गनी हो गया है, मालदार हो गया है। गौसे आजम की प्यारी बारगाह में पहुंचा। हुजूर मोहम्मद समझ में नहीं आया, सरकार आपने कोई तावीज नहीं दी है, आपने कोई दवा नहीं दी है, आपने किसी शीशी में दम नहीं किया है, सरकार आपने किसी पानी में फूंका नहीं है, बस इसी आपने यही फरमाया है इस दरवाजे पर जाकर के पर्दा
पता लगा दे। गौसे आजम सरकार से वो कहता हुजूर वो क्या है, मामला क्या है? बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला है इरशाद फरमाते हैं तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा रही था और जब बेनमाजी की गुजर होती थी, बेनमाजी की नजर तेरे नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए हजरात, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। जो जगह खाली है उसको पुर कर ले। पीछे वाले हजरात आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई, पीछे वाले आगे आ जाए, आगे वाली कुर्सियां पुर कर ले। 2 कदम आगे आ जाए, जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं आगे आ जाए, आगे वाली कुर्सियां पुर कर ले। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर औलादे नबी, आले नबी, औलादे मौलाए कायनात, औलादे सरकार गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शाह नियाज अशरफ साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात सुकून इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें और हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें। आगे आ जाए भाई, पीछे वाले आगे आ जाए। हजरत मोहतरम देख रहे हैं अजीम शख्सियत आले नबी औलाद आली शहजादे गौसे आजम की आमद हुई। बस थोड़ी देर के लिए हजरत की बरकत ले दुआएं लेकर के, ताकि हजरत की दुआएं मिल जाए। फिर उसके बाद में चंद बातें आप तक पहुंचा कर मेरी गुफ्तगू को दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात इसलिए मैं यहाँ नमाज के ताल्लुक से हो गई कि कारी साहब ने कहा था कि थोड़ी सी बात उधर भी हो जाए, तो इस वजह से मैंने हजरत सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया तेरे घर की जो बरकतें वापस हो, इसलिए कि जब से तूने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया किसी पे नमाजी की नजर नहीं पड़ती, किसी पे नमाजी की नजर नहीं पड़ती। और उस वक्त जो तेरे घर की बरकतें खत्म हो गई थी, तेरे घर की जो बरकतें वापस हो गई थी, उस वक्त पे नमाजों की नजर पड़ी। बेनमाजियों की नजर तेरे दरवाजे पर पड़ती, तेरे घर में पड़ती थी, और अल्लाह ताला ने तेरे घर की बरकतों को उठा लिया, बरकतों को खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो कि एक बेनमाजी की नजर अगर घर में पड़ जाए तो घर की बरकतें खत्म हो जाएं, घर की बरकतें उठा ली जाए। और जिस घर में बेनमाजी हो उस घर का हाल क्या होगा? अल्लाहु अकबर। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर का हाल क्या होगा? मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि आप भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो, मुत्तकी परहेजगार बनना चाहते हो, तो तकवा शियारी अख्तियार कर लो, शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारो और मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। कसम खुदा की, जब तुम शरीयत पर जिंदगी गुजारोगे, उठना बैठना शरीयत मुस्तफा पर होगा, चलना फिरना शरीयत मुस्तफा पर होगा, तो तुम भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी लारैब किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।